गांव में काम करने वाली एक चुड़ैल थी। इस चुड़ैल को काम करना बहुत पसंद था। और जिस किसी के घर में वह काम करती, उन्हें डराना भी उस चुड़ैल को अच्छा लगता था। परंतु काम करने के बाद अगर लोग उसका शुक्रिया अदा नहीं करेंगे तो वह बहुत नाराज हो जाती थी। उस चुड़ैल को सुन जरूर सकते थे लेकिन देख नहीं सकते। एक बार की बात थी जब उस गांव के एक परिवार में सभी लोग काम पर चले गए। लौट आने पर उनका घर साफ सुथरा और चमक रहा था। वह चुड़ैल दासी सब कुछ साफ करके चली गई, परंतु ऐसा हुआ कि वह लोग उसे शुक्रिया अदा करना भूल गए। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे शुक्रिया अदा करना भूल गए। अब देखो मैं तुम्हें कैसा सबक सिखाती हूँ। यह कहकर वह घर के सारी चीजें को घाटा और काफी तोड़ फोड़ मचाकर उन्हें डराकर वहां से चली गई। उसी गांव में रामनाथ नाम का एक आलसी आदमी रहता था। कोई भी काम करना उसे अच्छा नहीं लगता था। हमेशा सोता रहता था। उसका घर अस्वच्छता से भरा पड़ा रहता था। ऐसे हुआ कि एक दिन यह चुड़ैल रामनाथ के घर जाती है। रामनाथ नींद से उठने से पहले ही वो चुड़ैल पूरा घर शुद्ध और चमका देती है। जब रामनाथ नींद से जागा तो बोला, बाबा रे बाबा, कहाँ हूँ मैं? इतना साफ मेरा घर, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? जिस किसी का भी काम है बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये कहते ही उस चुड़ैल के मन में लड्डू फूटा। और हर दिन उसका घर साफ करने में लग गई। उसकी थकान दूर करती थी। एक सुबह रामनाथ जब उठा तो देखा कि उसके लिए स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट मेज पर रखा था। यह देखकर रामनाथ बहुत खुश हुआ। अरे वाह, लगता है मेरी किस्मत चमक गई। बिना मेहनत किए आजकल सब काम हो जाते हैं। जो कोई भी मेरी मदद कर रहा है, तुम्हारा रामनाथ को एक आइडिया आया और खुद से सोचा, मैं खेती शुरू करूंगा और अपने खेत में तरबूज उगाऊंगा। यह सोचकर रामनाथ बाजार जाकर तरबूज के कुछ बीज ले आया।
घर लौटने के बाद वह उस बीज को मेज पर रखकर सोने चला गया। चुड़ैल दासी यह देखकर कहती है, मेरे मालिक उठने से पहले मैं खेत में सारा खेत में इस तरबूज के बीज को बोकर उन्हें अच्छी तरह से पानी दे दूंगी। यह कहकर पूरे खेत का काम काफी मेहनत लगाकर पूरा कर देती है। रामनाथ को वो चुड़ैल दासी नजर नहीं आती थी और यह सब कुछ देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता था। इतना सब कुछ होने पर भी वो किसी भी दिन उस चुड़ैल दासी का शुक्रिया अदा करना नहीं भूला। इस प्रकार वो हर दिन उसके खेत को पानी देती थी और रामनाथ उसका शुक्रिया अदा करता था। कुछ दिन बीत गए और अब खेत में तरबूज के पौधे उगने लगे। तरबूज काटने का समय आ गया और रामनाथ खुद से बोला, अब समय आ गया है। तरबूज काफी स्वादिष्ट और तैयार है। कल सुबह मैं इन तरबूजों को काट कर बाजार में बेच आऊंगा। यह कहकर उसके खेत से चला जाता है। चुड़ैल दासी यह सुनकर वह उस रात पूरे खेत का फसल काट कर इन तरबूजों को एक जगह डाल देती है। सुबह हुआ और रामनाथ उठा और अपने खेत के ओर निकल पड़ा। रामनाथ खेत को देखकर चौंक गया। उसने धन्यवाद किया और पूरे तरबूज काफी अच्छे दाम में बिक गए। इस प्रकार आए उन पैसे से रामनाथ फिर से फसल की और फिर से चुड़ैल दासी उसका मदद की और रामनाथ शुक्रिया अदा करता था। इस प्रकार उनका दिनचर्या चलता गया। देखते देखते रामनाथ काफी अमीर होने लगा। अब रामनाथ की शादी भी हो गई और रामनाथ अपनी बीवी रजनी से बहुत प्यार करता था। उसे एक छोटा काम भी नहीं करने देता। उसकी बीवी को रानी की तरह देखने लगा। दोनों काफी खुश थे एक दूसरों से। रामनाथ अमीर होने के कारण गांव में अच्छे काम वालों को अपने घर के अन्य कामकाज के लिए रख दिया, खाना पकाने से लेकर खेती के काम तक। यह सब देखकर चुड़ैल दासी काफी उदास और क्रोधित हो जाती है। मैं तुम्हारे हर काम किया करती थी और आखिरकार तुम मुझे भूल ही गए। अब मैं तुम्हें सबक सिखाने वाली हूँ। उस रात जब रामनाथ और उसकी बीवी सो रहे थे तो ये चुड़ैल दासी उसके घर में खा जाती। अरे दैया ये चुड़ैल तो देखो जी। अरे ये फिरंगी चुड़ैल फिर से आ गई। अरे चलो चलो जी, खिड़की बंद कर लो जल्दी से। अगर इसने हमें देख लिया तो हमें भी खा जाएगी। अरे देखने दो, ये है तो चुड़ैल, लेकिन देखो कितनी गोरी चिट्टी है। अरे नास मिटे, बस फिरंगी औरत देखी नहीं कि लगे लार टपकाने। अरे वो किसी अंग्रेज औरत की भटकती हुई आत्मा है। हट, बंद कर खिड़की। नास मिटा कहीं का, खुद तो मरेगा ही, मुझे भी मरवाएगा। तभी कविता खिड़की बंद कर लेती है। फिर वो चुड़ैल एक आदमी को पकड़ लेती है और वहीं उसे मार कर खाने लगती है। सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं। अगले दिन सरपंच एक बाबा को बुलाते हैं। आधी रात होते ही वो फिरंगी चुड़ैल फिर से आती है। ओए चुड़ैल, चली जा यहाँ से। No, I am very very hungry. I want food, chicken. अरे मर गया रे। अरे ये क्या बोल रही है? लागत है
अंग्रेजी में गिटर पिटर कर रही है, पर हमको तो ये अंग्रेजी आता नहीं। भागो रे भागो, अपनी जान बचा कर भागो, भागो। अगले दिन अरे गांव वालों, हमें तो अंग्रेजी आती नहीं। अब वो चुड़ैल चाहती क्या है, अगर ये पता चल जाए तो मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। अरे अंकल, इंग्लिश नहीं आती तो सीख लो ना, बहुत आसान है। मैं तो इसे कब से इस्तेमाल भी कर रहा हूँ और मुझे काफी इंग्लिश भी आ गई है। देखो, सबसे पहले प्ले स्टोर में डुओलिंगो ऐप टाइप करना है और इसे डाउनलोड करना है। अब देखो, कई सारी भाषाओं के ऑप्शंस आएंगे, तो बस इसमें से अपनी भाषा को चूज कर लो और फिर अपने सीखने का टारगेट सेट करना है कि कितने टाइम के लिए हम रोज सीखना चाहते हैं। बस फिर प्रैक्टिस सेशन आएगा और आपके टाइम के हिसाब से आपको सिखाता जाएगा। और यही नहीं, किसी की इंग्लिश अगर पहले से थोड़ी सी अच्छी है, हाँ बेटा, जैसे कि मेरी। हाँ माँ, जैसे तुम्हारी, या फिर जिसे बिल्कुल भी इंग्लिश ना आती हो, वो भी इससे उसी हिसाब से सीख सकता है। बस उसी हिसाब से ये आपको आगे सिखाता जाएगा और इसमें हम अपना टेस्ट भी ले सकते हैं कि हमने अच्छे से सीखा या नहीं। ये बिल्कुल एक गेम की तरह लगता है मुझे, तो इतना मजा आता है। अरे बेटा, महंगा भी तो होगा फिर ये। नहीं पापा, ये एकदम फ्री है। और किसी को पहले से इंग्लिश आती हो तो फिर? इसमें सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, 20 से भी ज्यादा भाषाएं हैं। फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, आप कोई भी भाषा बड़ी आसानी से सीख सकते हो और प्रोफाइल बनाकर अपने दोस्तों से भी जुड़ सकते हो। वाह बेटा, ये तो कमाल का ऐप है। मैं आज ही इसको डाउनलोड करूंगी। हम सब भी, हाँ, हम सब भी। ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अब इस चुड़ैल का क्या करें? बाबा, आप चिंता मत करो, मैं काफी इंग्लिश इस डुओलिंगो ऐप से सीख चुका हूँ। मैं करूँगा चुड़ैल से बात। फिर आधी रात होते ही चुड़ैल फिर से आती है। Who are you, little boy? I will eat you. You look very tasty. I died because of a big disease and hunger. I will get food for you and solve your problem for forever. Okay, you are a very sweet child. I trust you. फिर बंटी जाता है और गांव वालों को सब बताता है। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं, मैं अब उसी हिसाब से पूजा करके इन आत्माओं। उग रहा था तो सूरज ने चांद से पूछा, अरे भाई, एक बात बताओ, तुम जब भी आते हो तो कोई तुम्हें प्रणाम क्यों नहीं करता? ऐसा नहीं है भाई, हर कोई एक जैसा नहीं होता। कई लोग मुझे भी प्रणाम करते हैं। पर मैं तो जब भी उगता हूँ तो सारी दुनिया मुझे जल चढ़ाती है, पर तुम्हें तो कोई भी जल नहीं चढ़ाता। सूरज और चंद्रमा की ये बातें बेलापुर गांव के लोग सुन रहे थे। तभी एक आदमी ने कहा, हम तो सिर्फ सूरज को ही भगवान मानते हैं, चांद हमारे लिए भगवान नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें चांद को भी भगवान मानना चाहिए। सूरज भगवान तो हमें रोशनी देते हैं, धूप देते हैं, चांद हमें क्या देता है? हर किसी का अलग अलग काम है। चंद्रमा भी हमें रात को रोशनी देता है। अरे पर उस रोशनी का हम क्या करेंगे? रात को तो हम सोए रहते हैं, हमें रात को रोशनी की जरूरत नहीं है। पर चांद का होना भी जरूरी है।
हमें चांद की जरूरत नहीं है। अगर चांद नहीं भी होगा तो हमारी जिंदगी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसका होना और ना होना एक ही बराबर है। इस आदमी और औरत की बात चांद और सूरज दोनों सुन रहे थे। ये बातें सुनकर सूरज खुश हो गया और चंद्रमा थोड़ा उदास हो गया। सूरज ने चांद से कहा, देखा, बेलापुर के लोग भी मुझे भगवान मानते हैं और तुम्हें कुछ भी नहीं। ये लोग मेरी पूजा करते हैं। पर मैं भी तो इन्हें रोशनी देता हूँ। अगर मैं ना रहूं तो इन लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी। कोई बात नहीं, वैसे भी इन लोगों को तुम्हारी जरूरत नहीं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अब से आऊंगा ही नहीं। चंद्रमा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। चंद्रमा के जाने के बाद बेलापुर में रात को अंधेरा छा जाता है। वैसे तो आसमान में कुछ तारे हैं, पर इनकी रोशनी बहुत कम है। अंधेरा इतना गहरा है कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब खेतों में बुआई का वक्त आ चुका था, इसलिए किसानों को सुबह जल्दी उठकर बुआई के लिए जाना था, पर चांद के न होने से गहरा अंधेरा था। अरे उठ जाओ, आज खेत की बुआई करनी है ना। जल्दी चलो, नहीं तो बाद में तेज धूप हो जाएगी और फिर गर्मी में काम नहीं हो पाएगा। हाँ, खेत की बुआई तो करनी है, पर अभी रात है, बाहर बहुत घना अंधेरा है। मुझे तो लगता है सुबह होने वाली है, हमें चलना चाहिए। वो सब तो ठीक है, पर बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा, जाएंगे कैसे? ठीक है, सुबह होने पर ही जाते हैं। ये दोनों सुबह होने का इंतजार करने लगे। जब सुबह हुई तो ये दोनों खेत के लिए निकल पड़े, लेकिन कुछ ही देर में तेज धूप आ गई और गर्मी के कारण खेत में काम करना मुश्किल हो रहा था। बहुत गर्मी हो रही है, चलो घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आ जाएंगे। हाँ, सही कह रही हो। इस भयानक गर्मी में तो मुझसे भी काम नहीं होता, कल आते हैं। वो आदमी और औरत दोनों घर चले गए। अगले दिन भी जब वो उठे तो रात को चंद्रमा के न होने की वजह से बहुत घना अंधेरा था, और आज भी वो दोनों जब उठे तो सूरज निकल चुका था। सूरज की गर्मी के कारण खेत में काम करना मुश्किल हो रहा था। इस समस्या से परेशान होकर आदमी ने सूरज से कहा, हे सूर्य देव, हमें चांद की जरूरत नहीं है। अगर आप रात को भी रहें तो हमें कभी भी चांद की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम केवल आप ही की पूजा करेंगे। ठीक है, अब से मैं रात को भी रहूंगा। अब दिन खत्म होने के बाद सूरज रात को भी बेलापुर में ही रहने लगा, जिससे दिन ढल ही नहीं रहा था और रात हो ही नहीं रही थी। अरे जल्दी से खाना बनाओ, नींद आ रही है, सोना भी है। अभी तो दोपहर का वक्त है, क्या अभी से खाना बनाना शुरू कर दूं? अच्छा ठीक है, बाद में बनाना। वो आदमी और औरत बहुत देर तक रुकते हैं, पर शाम नहीं होती, क्योंकि अब सूरज ढल ही नहीं रहा था। भूख से आदमी का बुरा हाल हो गया। अरे लगता है आज शाम नहीं होगी, तुम खाना बना दो। ठीक है, बनाती हूँ। औरत ने खाना बनाया और दोनों ने खाना खा लिया। अच्छा सुनो, मैं सोने जा रहा हूँ। अभी तो रात ही नहीं हुई। हाँ, सूरज भी तेज चमक रहा है, पता नहीं रात कब होगी। मैं तब तक नहा लेता हूँ। वो आदमी नहाने चला गया। बाप रे, आज तो बहुत गर्मी है, पता नहीं इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे। आदमी नहाकर लौट आया। अरे नहाने के बाद भी कितनी गर्मी लग रही है। अब सूरज नहीं ढलेगा, इसलिए ये सब हो रहा है। ये सब सूरज की वजह से ही हो रहा है। कोई बात नहीं, चलो सोते हैं। ये दोनों सोने के लिए चले जाते हैं, पर सूरज की गर्मी की वजह से दोनों परेशान हो जाते हैं। इन्हें बहुत पसीना आ रहा है। अरे पंखा तेज कर लो। औरत पंखे को तेज कर देती है, पर तेज हवा चलने के बाद भी इन्हें गर्मी से राहत नहीं मिलती। इतनी गर्मी में तो मर ही जाएंगे। काश सूरज ढल जाता तो गर्मी कम हो जाती।
और हम लोग चैन से सो पाते। अरे अब तो ये गर्मी बर्दाश्त के बाहर हो गई है। मुझे भी लगता है कि हमें चांद की जरूरत है। चलो जाकर सूर्य देव से बात करते हैं। हाँ ठीक है, चलो। ये दोनों बाहर छत पर आते हैं। हे सूर्य देव, आपकी धूप को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम ही ने कहा मुझे रात को रुकने के लिए, इसलिए मैं रुका हूँ। हाँ, हम ही ने कहा था, पर अब हमें चांद की भी जरूरत है, क्योंकि हम इतनी धूप को नहीं सह पाएंगे। आज से आप सिर्फ दिन के समय ही रहिए, रात को चंद्रमा ही ठीक है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब से मैं रात को नहीं आऊंगा। अब औरत और आदमी चंद्रमा को पुकारने लगे। हे चंद्रदेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। हमें आपकी भी जरूरत है। हे चंद्रदेव, आप वापस आ जाइए। जिस तरह दिन में सूरज की जरूरत है, उसी तरह रात में चांद की भी जरूरत है। इन दोनों के बुलाने पर चंद्रमा वापस आ जाता है। चंद्रमा को देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। हे चंद्रदेव, जिस तरह हम हमेशा सूरज को जल चढ़ाते हैं और उनका स्वागत करते हैं, उसी तरह आज से हम लोग आपका भी स्वागत करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं तुम्हें रोशनी जरूर दूंगा। मुझे माफ कर दो भाई, मेरी तरह तुम भी इस दुनिया के लिए बहुत जरूरी हो। अगर मैं दिन में उगने वाला सूरज हूँ, तो तुम रात में उगने वाले सूरज हो। सूरज ढल गया और अंधेरा होने लगा। तब चांद ने चारों तरफ अपनी खूबसूरत रोशनी बिखेर दी। आदमी और औरत दोनों ने चांद को प्रणाम किया और उनका स्वागत